ओके सो बात करेंगे इस वीडियो में लिंक्स के बारे में। लिंक्स क्या होते हैं देखते हैं। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने कहा links डॉट HTML एंड देन HTML लिखते हैं कुछ बेसिक टेम्पलेट जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइटल विच इज़ लिंक्स। ओके नाउ इस फाइल में यहाँ पे एक H1 ऐड कर देते हैं लाइक लिंक्स एंड देन एक H1 एंड पैराग्राफ हम जनरली ऐड करते हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे हमारी, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं HTML। तो जितना ज़्यादा आप जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं वो आप नए एग्जाम्पल्स में ऐड करते जाएंगे तो उससे प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे हमने पैराग्राफ के बारे में सीखा था, लेट्स ऐड अ पैराग्राफ विद दिस। ओके लाइक दिस। तो देखते हैं लिंक्स क्या होते हैं। उससे पहले इसको हम रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली F1 प्रेस करेंगे। सो लाइव सर्वर प्रीव्यू, ये आ गया प्रीव्यू। ओके इस पेज में मुझे एक लिंक ऐड करना है। लिंक क्या होती है? लिंक मतलब कि आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और वो किसी और पेज से कनेक्टेड होगा, तो क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लिंक्स। ठीक है, तो वेबसाइट में देखते हैं डायरेक्टली। और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे होंगे। हमेशा जब भी हम क्लिक करते हैं जनरली हम लिंक्स पे क्लिक करते हैं एंड देन हम उस पर मूव हो जाते हैं किसी और पेज पे। मैंने कहा जनरली क्योंकि बिना लिंक के भी हम मूव हो सकते हैं किसी और पेज में यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सपोज़ मुझे जाना है कि मैंने यहाँ पे लिखा feelfree2code.com, बट मैंने इसको गूगल सर्च किया तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा लिंक, जिस पे आप माउस ओवर करते ही एक हैंड आ जाता है और उस पर क्लिक करते ही हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो ये लिंक कैसे क्रिएट होता है वो देखेंगे। ओके नाउ लेट्स मूव टू दी VS कोड एंड देन लिंक ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए विच इज़ एंकर। एंकर टैग बोलते हैं, इसका एक क्लोजिंग है, इसका एक ओपनिंग है। इसमें एक एट्रीब्यूट है href ये बताता है कि आपको कौन से पेज में जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने आप कोई भी URL दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है https://courses.feelfree2code.com लाइक दिस, courses.feelfree2code.com। ओके पेज को सेव किया। क्या बात है, पेज रीलोड नहीं हो रहा। F1 शो लाइव प्रीव्यू links.html। ओके इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि इस एंकर के बीच में हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिया। तो इसके बीच में आप टेक्स्ट जो भी कंटेंट दोगे वो एक लिंक के फॉर्म में होगा। तो हमने कहा गो टू कोर्सेस लाइक दिस। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लू कलर का जो टेक्स्ट वो आ चुका है, एक लिंक है। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये मूव हो जाता है हमारे वेबसाइट पे लाइक दिस। ओके यहाँ पे बैक जाने का क्या ऑप्शन है? बैक नहीं जा सकता क्या मैं? लेट्स सेव दिस पेज। ओके लेट्स क्लोज इट। परफेक्ट। ओके तो इस तरह से हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं। नाउ लिंक हमारे दूसरी HTML फाइल्स के भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक एग्जांपल देखना है। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है attributes.html के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम सेम फोल्डर में हैं तो हम कहेंगे / सेम फोल्डर की सारी फाइल्स आ गई। हमने कहा attributes.html, यहाँ पे हमने कहा attributes.html लाइक दिस। ओके इसके बीच में कोई लाइन ब्रेक नहीं है क्योंकि जो एंकर टैग है वो एक इनलाइन टैग है, मतलब एक के बाजू में एक वो आता रहेगा। अगर आपको इसको ब्रेक देना है तो एक BR ऐड करेंगे जिससे दूसरी लाइन में जाएगा। या फिर हम इसको एक पैराग्राफ में रैप कर सकते हैं क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है लाइक दिस। ऑसम। एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो हम आ गए दिस इज हेडिंग और ये एक एट्रीब्यूट्स वाला जो पेज है वो है। नाउ कुछ और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हम इस एट्रीब्यूट में ऐड कर सकते हैं एक ब्लैंक। हमने यहाँ पे लिखा टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट है एंकर का जिसमें हम ऐड कर सकते हैं ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। तो जस्ट अभी ब्लैंक के बारे में बात करते हैं, बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन से देखिएगा। जनरली जो यूज़ होता है वो ब्लैंक को हमने लिखा _ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये एक दूसरे टैब में ओपन होगा। वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस फाइल को अगर रन करें तो हमको एक लाइव सर्वर ओपन करना पड़ेगा। हमने कहा गो लाइव पे क्लिक किया एंड देन ये 5500 पेज पे ओपन हो गया। तो जब मैं क्लिक करूँगा गो टू कोर्सेज पे तो ब्लैंक का मतलब ये कि न्यू टैब में ओपन होगा। क्लिक किया न्यू टैब में ओपन हुआ, राइट, न्यू टैब लाइक दिस। ओके लेकिन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें हमने कोई ब्लैंक यूज़ नहीं किया है तो इसका मतलब ये सेम टैब पे ओपन होगा। एट्रीब्यूट्स पे क्लिक किया सेम टैब पे ओपन हुआ। नाउ बैक गए गो टू कोर्सेज न्यू टैब, तो ये एक एट्रीब्यूट है। नाउ ये जो लिंक्स हैं जरूरी नहीं कि आप लिंक के अंदर टैग ही दो, आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पैराग्राफ ऐड किया, हमने यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड किया, हमने यहाँ पे लिखा एक मुझे फाइल ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे styles.html ओपन करना है तो हमने कहा /styles.html एंड देन इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो एंकर टैग के अंदर, राइट। एंकर टैग के अंदर कुछ भी का मतलब है कोई इमेज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज ऐड किया, कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने लिखा lorem pixum
सॉरी लॉरेम इप्सम नहीं, लॉरेम पिक्सम। कॉपी किया यूआरएल, वापस आएंगे एंड देन इस इमेज का एसआरसी में हमने दिया इमेज, तो ये इमेज ओपन हो गया राइट। एंड एंकर टैग के अंदर है इमेज, तो वो इमेज एक लिंक के फॉर्म में क्रिएट हो गया ना। वापस आएंगे, अब जब आप इस लिंक पे, इस इमेज पे क्लिक करोगे और ये इमेज खुद एक लिंक है, तो हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे लाइक दिस। ओके, तो मैंने कहा इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कॉपी करें और इसके अंदर हमने कहा styles.html ही रहने देते हैं, और हमने यहाँ पे एक h1 ऐड किया, हमने कहा हेलो वर्ल्ड, हमने एक पैराग्राफ ऐड किया जिसके अंदर हमने लॉरेम के 10 वर्ड्स ऐड किए। तो इसका मतलब ये है कि h1 और पैराग्राफ दोनों के अंदर ये लिंक यहाँ पे काम करेगा। नाउ यहाँ पे देखोगे आप दोनों, और मैं इस पे से किसी में भी क्लिक करूँगा क्योंकि जो पेरेंट है इस पर हमने अप्लाई किया, कहीं पे भी क्लिक करेंगे और आप देखोगे styles.html यहाँ पे आ चुका है।